एक चीज से ना तुसी यीशु दी मर्जी पूछते हो, बड़े तुसी मैं कहनी हूँ शातिर हो। पास्टर जी अगर खुदा की मर्जी हुई तो मैं चर्च जरूर आऊंगा। इसमें आप खुदा की मर्जी पूछ लेते हो। बाकी गल्ला से मैंने माँ जी इसी लड़के से शादी करनी है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, मुझे बहुत प्यार करता है, मैं तो इसी लड़की से शादी करूंगा। क्या आपने कभी यीशु से पूछा है कि यीशु अगर तू चाहे तो मैं यहाँ पे रिश्ता करूं, यीशु अगर तू चाहे तो मैं यहाँ जॉब करूं, यीशु अगर तू चाहे तो मुझे इस कंट्री का वीजा मिले? क्या आपने कभी यीशु से पूछा है? तुसी टीठ होके बैठ जाते, यीशु मुझे यूरोप का वीजा चाहिए है। यीशु भी कहता है नहीं दवांगा। बुझा दे। अजीजों, यीशु के आगे रिक्वेस्ट, हम्बल योरसेल्फ, नम्रता के साथ, हलीमी के साथ उसके पास जाएं। वो क्यों नहीं सुनेगा आपकी, मुझे बताएं। उसने शायद उससे ज्यादा अच्छा प्लान आपके लिए रखा होगा। आगे मांग के तो देखिए, पूछ के तो देखिए कि यीशु अगर आप चाहें तो। यीशु कहता है कि बेटा तू यूरोप जाना चाहता है, मैं तेनू अमेरिका भेज रहा। तुम यहां जॉब करने चाहते हो, मैंने तो तुम्हारे लिए यहां इससे बड़ी जॉब रखी हुई है। आमेन। तो आप यीशु के आगे आज रिक्वेस्ट करें। क्या आप सीख रहे हैं ना इस कोड़ी से? कितनी बरकत की बात है कि हम आज एक कोड़ी से सीख रहे हैं, जो एक पापी था, जो एक गुनाहगार था, और तीनों अनाजील में इसका जिक्र है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जो बातें हम दोहराते हैं ना यहाँ पे बार बार, मैं या पास्टर हारून, वो खुदा की तरफ से होती हैं। ये मरकस, लूका और यूहन्ना ये ऐसे नहीं थे कि उन्होंने एक एक वाक्य 3-3 4-4 दफा लिखे हुए हैं अनाजीलों में, क्योंकि इसके पीछे एक पर्पस था, एक मतलब था, एक वजन की बात थी, एक बरकत की बात थी कि आपका ईमान बढ़े इन वाक्यों को पढ़ पढ़ के। हालेलुया। तो क्या कह रहा है कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। बोलें ग्रेट फेथ। ना हल्का बोलने से पता चल गया कि ना को ईमान है तो आटा है। बोलने से ही पता चल रहा है कि आपका ईमान कैसा है। बोले ग्रेट फेथ। हाँ, ये हुई ना बात। ग्रेट फेथ, ऐसा ईमान होना चाहिए हमारा कि यीशु ही मुझे मेरी प्रॉब्लम में से निकाल सकता है, और कोई मुझे मेरी वीजे की प्रॉब्लम से, मुझे ये एजेंट नहीं निकाल सकता, मुझे ये एजेंट नहीं निकाल सकता। सिर्फ मेरा यीशु है जो कि मुझे इस प्रॉब्लम में से निकाल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बजा दे। देखिए उस दौर में क्या था कि सिर्फ खुदा ही, जैसे मैंने आपको बताया कि कोढ़ का कोई इलाज नहीं था, कोई मेडिसिन नहीं थी, कोई ट्रीटमेंट नहीं था, क्योंकि इनको तो नापाक समझा जाता था, इनको तो छूने से लोग डरते थे। उनको होता था कि ये बीमारी कहीं हमें ना लग जाए, हालांकि ये कंटेजियस बीमारी नहीं थी। तो कोढ़ का जो इलाज था वो सिर्फ खुदा के पास था। सिर्फ खुदा ही एक कोढ़ी को शिफा दे सकता था। और उस कोढ़ी ने क्या किया? वो अपने खुदा के पास आया, मुंह के बल गिरा, उसकी मिन्नत की। मिन्नत करना मतलब कि बार बार कहना किसी चीज को, यीशु अगर तू चाहे तो मुझे शिफा दे, यीशु अगर तू चाहे तो मुझे शिफा दे। आज अजीजों, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, उसको यीशु के पास ले आए, क्योंकि आप यीशु के पास आए और यीशु यहाँ मौजूद है। हालेलुया। और वो इस कलाम से आपको छुएगा और आपको शिफा देगा। कोई भी आज ला इलाज बीमारी है जो आपको लगता है कि डॉक्टर्स नहीं आपको शिफा दे पा रहे हैं, डॉक्टर